व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पुनित बेला में मंचस्थ पूज्य साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागी माताओं, धर्मशिला बहनों, उन प्यारे बच्चों, बहुत देर से हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना यह सेवा है। संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, जो नज़र में आता है, उनकी सेवा तो हम कर सकते हैं, यानी जो सगुण है उसकी सेवा हम कर सकते हैं। लेकिन जो परम पिता परमात्मा है, जिसको हम निर्गुण सगुण के पार में कहते हैं, नित्य प्रति हम लोग पाठ करते हैं कि निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, सबके परे परमात्मा। न हाथ है न पैर है, कुछ है ही नहीं, फिर उनकी सेवा कैसे की जाए? उन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, उन्हें कुछ आवश्यकता भी नहीं है, और जिन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है उसको क्या समर्पित किया जाए? तो दरअसल में हम लोग जो कुछ भी अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, तो वह अपने लिए करते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता है नहीं। हाथ पैर वाला वो है नहीं कि उसको पैर दबाया जाए, कुछ खिलाया जाए, कुछ पिलाया जाए, कुछ सेवा की जाए। अधिकांश लोग सगुण भक्ति को जानते हैं। सगुण भक्ति सगुण कहते हैं जिसमें गुण हो। संसार में 3 गुण है, इसी 3 गुण से संसार चलता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसी को उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति के रूप में जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। गॉड यानी 3 अक्षर, G फॉर जनरेट, उत्पन्न करने वाला, O फॉर ऑपरेट, पालन करने वाला, और D फॉर डिस्ट्रॉय, विनाश करने वाला।
गॉड कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, सबका मतलब एक ही होता है। उसकी सेवा हम क्या करें? हम उस परमपिता परमात्मा से बिछुड़ गए हैं और यह बिछुड़न ही दुख का कारण है। हम देखते हैं जब कोई बच्चा रोता है तो वह अपनी माँ के गोद में जाकर संतुष्ट हो जाता है, चुप हो जाता है, और जब तक माँ के गोद में नहीं जाता बच्चा रोता रहता है। उसी तरह हम परम प्रभु परमात्मा से बिछुड़ गए हैं और बिछुड़ने के कारण क्या है? संसार में संसार के दुख सुख को भोग रहे हैं। लगता है कि शायद यह काम हो जाएगा तो इससे सुख मिल जाएगा, इससे हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह तो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेता। जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल हो राज करो कृष्णा अधिकी आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। और जब तक संसार का भूख समाप्त ना हो जाए तब तक परमात्मा की ओर एक पग भी बढ़ना मुश्किल है। भक्ति का प्रारंभ सगुन से होता है, क्योंकि सगुन जगत में है, नाम रूपात्मक संसार में है, इसलिए नाम रूप से भक्ति का प्रारंभ होता है। लेकिन जिसकी भक्ति करनी है, जिसको प्राप्त करना है, वह नाम रूप से परे, वह अनामी है, अगोचर है, अव्यक्त है, अपरंपार है, शक्ति युक्त है। उसको प्राप्त करने के लिए सगुण से निर्गुण की ओर चलना पड़ता है। कोई भक्त कहते हैं कि मैं सगुनिया हूँ, सगुण को मानता हूँ। कोई भक्त कहते हैं मैं निर्गुनिया हूँ, मैं सगुण को नहीं मानता हूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वह सगुण से भक्ति का प्रारंभ करते हैं और निर्गुण की ओर बढ़ते हैं, और निर्गुण की ओर बढ़कर फिर उस निर्गुण निराकार को प्राप्त कर संसार के सारे झमेले से छूट जाते हैं, आवागमन के शक्ति से छूट जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। यही संत मत का सार ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनकर समझकर जो इस पर चलेंगे तभी हमारा पूर्ण कल्याण संभव है। इसके लिए मानस जप की क्रिया है, मानस ध्यान की क्रिया है, दृष्टि योग की क्रिया है और अंत में नादानुसंधान की क्रिया है। इन क्रियाओं के माध्यम से हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवेश करते हैं और वह जो परम प्रभु परमात्मा अंधकार प्रकाश और शब्द के परे है, वहाँ तक हम पहुँचकर अपना जीवन और सफल और सार्थक बना सकते हैं। यही सार साधना है। समय अनुसार यही थोड़ी सी आप लोगों की सेवा में सुनाया। अब हमारे और विद्वान वक्ता लोग हैं, उनके मुखारबिंद से और विशेष रूप से आप लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।